हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर में। यह हमारे वेक्टर का पार्ट नंबर 1 है। इसके पहले के वीडियो में मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, जैसे कि फिजिकल अर्थात बेसिक डिफिनीशन क्या होती है वेक्टर की, वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, स्केलर वेक्टर और जो होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी वेक्टर क्या क्या होती हैं, इनके ऊपर मैंने बात किया था। अपोजिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, इनको भी मैंने समझा था। रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से बात की थी। और मैंने बात किया था कि एंगल जो है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर बात किया था। और मैंने एक इंपॉर्टेंट लॉ है ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ, इसको भी मैंने डिटेल से समझा था। और मैंने बात किया था कि पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, इसकी सहायता से आप कैसे दो वेक्टर का जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ तक की चीजें मैंने समझी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो वेक्टर का कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर अर्थात डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, कैसे प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर निकालते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको मैट्रिक्स की सहायता से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। और समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होता है। तो इन सभी चीजों को हम शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए आज यहाँ पे एक फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे या बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव संख्या को क्या कहते हैं, ऐड किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम जनरली कहते हैं कि ये जो है सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। वो पॉजिटिव संख्याओं में जो है नेगेटिव संख्याओं को ऐड करना ही हमारा एडिशन भी कहलाता है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से अगर हम देखें, जैसे मान लिया 3 में अगर हम माइनस का 2 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 1। तो ये मैथमेटिकली यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 तो घटेगा, 3 में से 2 तो 1 बचेगा। तो जनरल हम समझते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो है पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव संख्याओं का एडिशन हो रहा है। तो अब हम इसको वेक्टर में देखते हैं। जैसे मान लिया कोई वेक्टर हमारे पास दिया गया है a, दूसरा वेक्टर दिया गया है b। ये वेक्टर मान लिया a है, ये वेक्टर मान लिया b है। तो दो वेक्टरों का एडिशन या रिजल्टेंट कैसे निकालते तभी मैंने बात किया था। तो जैसे मान लिया यही वेक्टर सेम मैंने यहां पे बना दिया, ये वेक्टर हमारा a है, ये वेक्टर हमारा b है। तो हमने कहा कि एक अगर वेक्टर कोई पॉजिटिव है तो उसमें दूसरा जो है वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन का जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन कहलाएगा। तो जैसे हमने किसी एक की डायरेक्शन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मान लिया वेक्टर b है, तो b को जो हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो हमारा वेक्टर ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अगर डायग्राम बना दें तो हमें प्राप्त होगा वेक्टर a तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, केवल मैंने b को 180 डिग्री घुमा दिया तो ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये कोण इनके बीच में क्या था, थीटा था। तो यहाँ पे इस वेक्टर को जो यहाँ बच गया है इमेज, उसको मैंने इधर भी दिखा दिया। अब ये वेक्टर हमारा कैसा हो गया, b अपोजिट में आ गया। तो ये कोण थीटा था, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल कोण कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से हमें प्राप्त होगा रिजल्टेंट। तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट या कोई एक नया वेक्टर है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से आर वेक्टर बनता है। तो इस आर वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट लिखें तो क्या होगा, तो हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर हैं, इसी कोण पे दोनों वेक्टर हैं, तो उनके लिए रिजल्टेंट सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना दिया, 180 माइनस थीटा दिया गया है। तो अब हम जानते हैं फार्मूला होता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा होता है। तो इस मान को यहां पे पुट कर देंगे, a स्क्वायर तो सेम रहेगा, b स्क्वायर भी सेम रहेगा, 2ab में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
तो ये माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ab cos थीटा हो जाएगा, होल रूट लगा देते हैं। तो ये हमें जो है वेक्टर r का जो रिजल्टेंट आ जाता है। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव वेक्टर में कोई नेगेटिव वेक्टर जोड़ दिया जाए। अब हम बात करते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट जो है वेक्टर के दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं एक होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो अब हम वन बाय वन बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, यहां से इसको स्क्रैप कर देते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसकी अगर बात किया जाए तो यदि हमारे पास दो वेक्टर है, मान लिया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट अर्थात स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये बताता है कि इनके बीच में एंगल कितना है। जैसे मान लिया वेक्टर ये तो, और इसको सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर देखें तो मान लिया वेक्टर हमारा ये ए था, ये वेक्टर मान लिया बी था हमारा, इनके बीच में जो एंगल होगा इस प्रकार से होता है। तो अब इसमें कंडीशंस की बात किया जाए क्या हो सकती है, तो यदि थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो हो जाएगा यहां से ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अगर हम दूसरी केस की बात करें कि थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से हम सिद्ध भी कर सकते हैं अगर कोई पैरेलल है तो उनका केवल डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर जो परपेंडिकुलर है तो 0 होगा। अब यहां से हम कुछ और आगे बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ, तो अभी हम यहां जनरल अगर देखें ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा इसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी को हम क्या करते हैं कॉस थीटा ले लेते हैं एक साइड। अब यहां से हम क्या करते हैं बी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए, यहां से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए इंटू बी, इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर बी। तो यहां से क्या हो जाएगा ए कैप, ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा इंटू बी, बी कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं। तो यहां पे अगर हमने मान लिया ये दोनों वेक्टर बना दिया, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जो इन दोनों को एंगल 90 डिग्री बनाती है और ये एंगल थीटा है। अगर ये एक्सिस मान लिया y है, ये एक्सिस मान लिया x है, ये वेक्टर a, तो अब इस वेक्टर b का जो है पार्ट नीचे जो आएगा इस पार्ट को अर्थात ax में क्या आएगा b
कॉस थीटा होगा। क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड बी की बात करेंगे तो एक्स दिशा में कितना आ जाएगा? बी कॉस थीटा। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है किसका? बी का। किसमें? ए की दिशा में। तो इसलिए यहां पे हम लिखते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द ए, अर्थात वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन द ए क्या होता है? ए कैप इंटू बी। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज का प्रोजेक्शन जो है, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं बहुत से आसानी से। अब हम कुछ अगर बात करें कि यूनिट वेक्टर का अगर सेल्फ प्रोडक्ट किया जाए डॉट प्रोडक्ट में तो क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लिया हमने अगर n डॉट n किया जाए तो हमें प्राप्त होगा n यूनिट वेक्टर, इसका मान 1 हो, 1 इंटू कॉस। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अर्थात यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर ऑर्थोगोनल हमारे यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, ये मान लिया x डायरेक्शन है, ये y है, ये z है, तो x दिशा में i होता है हमारा, y दिशा में j होता है और z दिशा में k होता है। तो यहां से हो जाएगा i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करें अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे, अर्थात अगर हम i डॉट j की बात करें तो i डॉट j का मतलब होगा i का मान 1, j का भी मान 1 इंटू कॉस। अब ये x और y कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहां से मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0, अर्थात i डॉट j बराबर 0। तो यहां से पता चलता है अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो यूनिट वेक्टर हैं तो उनका हमेशा मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो यूनिट वेक्टर, तो इस प्रकार से हम और लिख सकते हैं i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहां तक हमने कुछ जो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पे बात की। अब हम कुछ बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इस पे बात करें तो यहीं से लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? एग्जांपल अगर ले लें या जनरल बात करें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज। डिफाइंड कैसे होता है? ए गुणे बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इसको हम यहां ऊपर लिखते हैं तो और जनरल लिख सकते हैं ए गुणे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर इसको, अब हम इसको फिगर से समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो मान लिया एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर हमारा ए मान लिया, ये वेक्टर बी मान लिया, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर का फार्मूला आ जाएगा। अब यहां पे ए और बी क्या है? ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, एन क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये जो एन है ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द
to the plane in which vector A and vector B are exist या situated। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जहां पे सिचुएट है उनके जो है परपेंडिकुलर जो है ये यूनिट वेक्टर के होते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड पाम रूल के द्वारा इसकी जो है डायरेक्शन निकाली जाती है। जैसे मान लिया तो इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड की जो है हथेली को जो है स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उंगलियों को जो है उस तरफ मोड़ते हैं, मतलब एक तरफ रखते हैं एक वेक्टर, इसे यहाँ पे हम सीधे रख लें एग्जाम्पल तब सही रहेगा। जैसे मान लिया ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर में मेरा मान लिया बी है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेच करके ऐसे परपेंडिकुलर इसके रखा। अब इसके बाद उंगलियों को किसी एक वेक्टर की तरफ रख लिया, मान लिया ए वेक्टर की तरफ रखा। अब ए से बी की तरफ उंगली मोड़ेंगे। अगर हमें क्या ज्ञात करना है, ए गुणे बी, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, तो ए से उंगलियों को बी की तरफ मोड़ेंगे तो जो हमारी अंगूठे की डायरेक्शन होगी अर्थात ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अर्थात ये डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, था आउटवर्ड होगी। इसी प्रकार से अगर हमें बी क्रॉस ए ज्ञात करना हो तो बी क्रॉस क्या होगा, बी तो स्ट्रेच के बी की तरफ उंगलियां रखा, बी से नीचे की तरफ मोड़ा ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ मोड़ने पे हमारा जो अंगूठा क्या है, इनवर्ड है। तो हमारी जो है डायरेक्शन यहां पे कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस का निशान लगाया जाता है और ये डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। अब हम यहां पे कुछ और बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो जैसे अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को अगर कार्टेशियन में लिखा जाए जैसे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है ए एक्स बी है तो इसको बी एक्स लिख देते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए गुणे बी, ए क्रॉस बी अर्थात कैसे आएगा, तो यहां से इसको हम अगर लिखे कंपोनेंट फॉर्म में तो आई जे और के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा आई, यहां पे लेंगे ये पूरा इधर का टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाई ए जेड माइनस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। यहां पे चाहे ए जेड बी वाई करो चाहे बी वाई ए जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का जे रहेगा तो बचेगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, प्लस बचेगा हमारा के वेक्टर तो हो जाएगा हमारा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस प्रकार से हम कंपोनेंट फॉर्म में जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अब हम कुछ इस पे कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर जो हैं पैरेलल हैं तो क्या होगा, पैरेलल का मतलब वेक्टर ए मान लिया इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है 0 आ जाएगा। तो अर्थात जब सेम वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो 0 आएंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई गुणे आई बराबर 0, जे गुणे जे बराबर 0 होगा और
के गुणे के बराबर 0 होगा। अब इसके बाद हम बात करें अगर कोई दो ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर है, मान लिया जैसे हमने कोई यही सेम ले लिया, ये हमारा x है, इसमें i होता है, ये y है, ये हमारा यहाँ पे j कैप है, ये z है, z में k कैप। तो यहाँ पे अगर हम i क्रॉस j ले लें तो क्या होगा, i का जो है मॉड, j का मॉड साइन 90 डिग्री इंटू ईटा कैप, तो क्या होगा i गुणे j, इनका मान 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 हो जाएगा और ईटा कैप, तो यहां से आ जाएगा n कैप i गुणे j। तो i गुणे j बराबर कितना है, n कैप। अब i और j के जो परपेंडिकुलर जो होगा यूनिट वेक्टर वही होगा, तो हम जानते हैं कि i और j के परपेंडिकुलर कौन सा है, हमारा k है, अर्थात ये अगर x है y तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, z। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे i गुणे j बराबर k। तो इस प्रकार से हम जनरल लिख सकते हैं, एक अगर डायग्राम बनाने सिंपल सा याद रखने के लिए, तो यहाँ पे मान लिया i है, ये मान लिया j है और ये मान लिया k है। तो क्या होता है i गुणे j, तो अगर इन दोनों का गुणा किया तो बचा क्या, k, तो k आ जाएगा। अगर हमने क्या किया, j k कर दिया तो क्या बचा, i यहां हो जाएगा। अगर हमने k गुणे i कर दिया तो बच जाएगा j हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। अब यहीं पे यदि हम क्या करें, i मतलब j गुणे i कर दें, तो j गुणे i मतलब 180 डिग्री हमने क्या किया, घुमा दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इतने रखते हैं।